जय यीशु। यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा में आज हम 180वां दिन की व्याख्या में हैं। मनन करेंगे पहला इतिहास ग्रंथ के अध्याय 21 और 22 और स्तोत्र संगीत 138 और कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 21 जो भी पढ़ते हैं जरूर उनके मन में ये प्रश्न आ जाता है कि किस लिए दाऊद के द्वारा इस्राएलियों की जो जनगणना की है वो प्रभु को चोट पहुंचाई और प्रभु की आंखों में वो बुरी थी, और किस लिए उनके ऊपर दंड प्रभु ने भेजा आने दिया, और किस लिए बताया गया है कि शैतान ने इस्राएलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसने दाऊद को उभाड़ा कि वह इस्राएलियों की जनगणना करे। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। इसको समझना है तो सबसे पहले उनके बीच में, विशेषकर उस समय में लोगों में प्रचलित एक नियम, एक विश्वास को हमें समझना है। वो विश्वास यही है, वो नियम यही है कि आप केवल जो आपका अपना है उसी की गणना या गिनती कर सकते हैं। A man can only count or number what belonged to him. यदि कुछ चीज आपके अपने हैं जिसके ऊपर आपको ओनरशिप है तो आप गिनती कर सकते हैं। हालेलुया। पराये चीजों को, पराये व्यक्ति की कुछ चीजों को आप गिनती नहीं कर सकते। नियम यह है। अब यहां पर इजरायली जो है प्रभु की जनता है, ये दाऊद के अपने नहीं है। हालेलुया। ओनरशिप, अधिकारी, मालिक प्रभु है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आज्ञा के बिना दाऊद अपने से इजराइलियों की गिनती नहीं कर सकते थे। प्रभु आदेश दे सकता था कि ऐसा करो, ऐसे में वो कर सकता था। फिर भी अगर प्रभु ही उनको कहे जनगणना करे तब भी उनको और कुछ नियम का पालन करना पड़ता था। प्रभु उसके विषय में आदेश इस्राएलियों को मूसा के द्वारा दे चुका था। हम उसके विषय में पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 30 में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 30 वचन 12। वहां पर लिखा है, प्रभु ने मूसा से कहा, जब तुम इस्राएलियों की जनगणना करते हो तो हर एक प्रभु को रक्षा शुल्क चुकाए, जिससे गणना के समय उस पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। जिनका नामांकन किया जाता है उनमें हर एक पवित्र स्थान में प्रयुक्त तौल के अनुसार आधा शकेल प्रभु को अर्पित करे। हालेलुया। इसलिए वो नियम था। वास्तव में यह एक घोषणा है कि जिनकी गणना की जाती है वो प्रभु के है। ऑनरशिप बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, प्रभु की जनता की गणना करना, गिनती करना अपने आप में पाप नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है वो भी देखना पड़ता है कि यहाँ पर गिनती जो हो रही है, गणना जो हो रही है, वो कुछ सेवा कार्य के लिए हो या आपके स्वार्थ, आपके घमंड या व्यर्थाभिमान उसके पीछे हो। हालेलुया। इसलिए जो भी व्यक्ति आज भी गिनती करते हैं, शायद अपने सामान का हो, अपने पास जो चीजें हो उसकी हो, या अपने को सौंपे हुए लोगों की हो, जब गिनती बराबर करते हैं या उसके विषय में बोलते हैं, उदाहरण के लिए आपके प्रोग्राम में आए हुए लोगों की गिनती हो, शायद आप सेवा करने वाले एक प्रचारक है
और आपकी प्रार्थना में आए हुए लोगों की गिनती भी क्यों ना करते हो, उसके पीछे एक चेतावनी प्रभु हमको देना चाहते हैं कि आपकी गिनती के पीछे, आप जब गणना करते हैं उसके पीछे क्या कारण है। मतलब या प्रभु से प्रेरित हो या शैतान से। मतलब यदि आपकी गिनती के पीछे सेवा का कार्य है, उदाहरण के लिए लोगों को हमें भोजन देनी है या उनकी हमें मदद करनी है, हालेलुया, या हम गिनती इसलिए करते हैं कि हम उससे प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, हालेलुया, और शायद पैसा की गिनती सब इतना करके इसलिए रखते हैं कि जिसे आप सेवा में इस्तेमाल करें या प्रभु की सेवा, प्रभु की इच्छा के अनुसार इसको हम इस्तेमाल करें, इसलिए क्यों ना हो। दूसरा एक और कारण हो सकता है, वो है कि आप जिस चीज की गिनती आप कर रहे हैं उसी पे आप आनंद मनाते हो, या पैसा पे आप आनंद मना रहे हैं, पैसा आपको आनंद या सुख देता हो, या आपका घमंड और व्यर्थाभिमान, वेन ग्लोरी, या मेरे अंडर इतने लोग हैं, मैं इतने सारे लोगों का मालिक हूं, या इतने सारे लोग मेरे काम करने के लिए हैं, या मेरी सेवा में, मेरे प्रार्थना सभा में या मेरे काम में इतने सारे लोग आए थे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। इस तरह का कोई विचार आपके मन में आता हो, इसके पीछे शैतान है, हमें सावधान रहनी होगी। हालेलुया। दूसरा एक और बात इस अध्याय में है, वो यह है, ये 21वां अध्याय की सबसे मुख्य संदेश ये नहीं है कि दाऊद के पाप और उसके कारण आए हुए दंड, वो नहीं, बल्कि उससे बढ़कर ये अध्याय हमारे सामने रखना चाहते हैं कि ये प्रभु का बंदा, प्रभु का ये सेवक, ये बेटा किस तरह अपने पाप के लिए तुरंत पछतावा करते हैं। जब उनको पता चला कि मैंने किया है जो पाप है, किस तरह वो पछतावा करते हैं और किस तरह प्रभु से आई हुई विपत्ति को, दंड को वो स्वीकार करते हैं और उसको आशीर्वाद में बदलते हैं। हालेलुया। इस तरह दाऊद के स्वभाव की कुछ भलाई, विशेषता और उसके जीवन के कुछ पुण्य की बात हमको इस अध्याय में देखने को मिल रहे हैं। वो क्या है, हम देखने की कोशिश करें। हालेलुया। इसी अध्याय के 8वें वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, दाऊद ने ईश्वर से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है, अब मेरी प्रार्थना सुन और अपने दास का अपराध क्षमा कर, क्योंकि मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद का पाप और उस पश्चात आने वाले दंड, ये सबको प्रभु दाऊद के स्वभाव की विशेषता को, उनके हृदय की पवित्रता को और प्रभु के प्रति उनके आदर सम्मान को, पाप छोड़कर पवित्रता का जीवन बिताने के उस व्यक्ति के आग्रह को हमारे सामने प्रकट करने के लिए, उसकी प्रज्ञा को हमारे सामने प्रकट करने के लिए, उसके विनम्रता को हमारे सामने प्रकट करने के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। वचन 11 से, गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, गाद उस समय नबी था दाऊद का, दाऊद के पास प्रभु ने इस नबी को, गाद नबी को भेजा। बाद में हम नाथान को सब हम देखते हैं दाऊद के पास। तो अलग अलग लोगों को प्रभु नबी का काम सौंपता था, नबी के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ पर क्या है, प्रभु सीधा दाऊद से बात नहीं करते हैं, बल्कि ये नबी के द्वारा बात करता है। गाद ने दाऊद के पास जाकर कहा, प्रभु कहता है तुम चुनो, तुमको चुनना पड़ेगा 3 में 1, या तो 3 वर्ष तक अकाल, देश में 3 वर्ष अकाल, या अपने विरोधियों की तलवार का प्रहार सहते हुए 3 महीनों तक अपने शत्रुओं से पराजय। 3 महीने तक शत्रुओं का प्रहार सहना,
शत्रुओं से पराजित हो गई। अथवा 3 दिनों तक प्रभु की तलवार और देश में महामारी का प्रकोप, अर्थात प्रभु के दूत द्वारा इज़राइल के सब प्रांतों का उजाड़। अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको क्या उत्तर दूं जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। देखिए, 3 कार्य प्रभु उनके सामने रख रहे हैं। आप चुन सकते हैं। आपके पाप के लिए दंड तो सहना ही पड़ेगा, ये ईश्वर का न्याय है। इसलिए न्याय के अनुसार दंड आएगा, क्योंकि आपने नियम के खिलाफ गए। हालेलुया। इसलिए दंड क्या है? 3 में एक आपको चुनना ही होगा। पहला, 3 वर्षों तक अकाल। इसका मतलब इसमें जरूर कुछ लोग मरेंगे। इज़राइल में अकाल आएंगे, तब इस्राएली भोजन के लिए सब अन्य देशों पर उनको शरण लेना पड़ेगा या उनकी मदद मांगनी पड़ेगी और कई लोग मर जाएंगे। लेकिन मरने वालों में पैसे वाले लोग, जिनके पास कुछ प्रबंध है, उदाहरण के लिए राजा और राज परिवार के लोग, ये सब मरने वाले नहीं हैं अकाल के कारण, क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रबंध है। इसलिए पैसे वाले लोग, बड़े बड़े लोग, कोई भी अकाल के कारण मरने वाले नहीं है। अगर अकाल आएंगे तो कौन मरेंगे? जन साधारण। हालेलुया। गरीब लोग, जो मजदूर लोग, वे सब मर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन इनको जो दिया गया वो क्या है कि 3 महीनों तक शत्रुओं का तलवार का प्रहार सहना, पराजय। इसमें भी जरूर कुछ लोग मरेंगे। शत्रु आएंगे, अधिकार शायद देश के ऊपर लेंगे, कुछ लोग मरेंगे। लेकिन कौन ज़्यादा मरेंगे? ये 3 महीनों तक सैनिक लोग मरेंगे। राजा मरने वाले नहीं है, क्योंकि राजा को सब युद्ध में प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए सेना के लोग, सैनिक लोग आगे आगे चलेंगे, उन लोग मरेंगे। हालेलुया। और तीसरी बात जो है, महामारी प्रभु की ओर से 3 दिनों तक। इसकी विशेषता क्या है? कोई भी मर सकते हैं, छोटे हो या बड़े, अधिकारी हो या जनसाधारण हो, राजमहल के राजा हो और उनके परिवार के लोग हो या गरीब देश के गरीब जनता हो, कोई भी मारे जा सकते हैं। क्योंकि हम पर सीधा ये महामारी कहाँ से आ रही है? प्रभु से आ रही है। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने क्या चुना? दाऊद ने गाद को उत्तर दिया, मैं बड़े असमंजस में हूँ, मैं प्रभु के हाथों पड़ जाऊं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथों में ना पड़ूं। दाऊद ने क्या चुना? ये तीसरा दंड, यानी 3 दिनों तक महामारी, उसको चुना। उसके पीछे दाऊद का एक स्वभाव, दाऊद का हृदय यहां पर प्रकट हो रहा है। दाऊद जानता है, अगर पहला मैं चुनूंगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, देश के जनसाधारण कुछ लोग मरेंगे। अगर दूसरी बात जो प्रभु बोला है उसको मैं चुनूंगा तो मेरे सैनिक लोग मरेंगे, मुझको और मेरे परिवार को तकलीफ नहीं होगी। किंतु मेरे कारण आई हुई ये तकलीफ है, ये विपत्ति है मेरे पाप के कारण, इसलिए मुझे भी इसमें भागी होना है। मेरे परिवार के लोग ऐसा ना हो कि मेरे परिवार और मैं सब सुरक्षित रहूं और मैं अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दूं। इसलिए तीसरी बात वो चुना, जिससे अगर विपत्ति आती है हम लोगों के ऊपर भी आने दो। प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे ऊपर भी ये तकलीफ आने दो। और प्रभु के द्वारा जो तकलीफ आ रही है सीधा प्रभु के हाथ में हम पड़ना चाहते हैं, मनुष्यों के हाथ में नहीं। क्योंकि दाऊद एक घोषणा कर रहे हैं, प्रभु की दया वो अपार है, वो हम पर दया करेंगे, मनुष्यों की तरह नहीं है। प्रभु की दया, दिव्य दया, डिवाइन मर्सी, उस पर वो शरण लेते हैं और अपने को उसके हाथों पे छोड़ देते हैं। इसलिए वो तीसरी बात जो महामारी को उसने स्वीकार किया, इसमें क्या है कि दाऊद के हृदय की विशालता जो है और उनकी विनम्रता जो है
वो प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। इस अध्याय में और एक महत्वपूर्ण कार्य प्रभु हमारे सामने प्रकट करना चाहते हैं। वो इस प्रकार है, वचन 14 से हम इस तरह पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु ने इस्राएल में महामारी भेजी, इस्राएल के 70,000 लोग मर गए। ईश्वर ने यरूशलेम के विनाश के लिए एक दूत भेजा। यरूशलेम में आ गया अब विनाश का दूत। जब वह उसे नष्ट कर रहा था तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अपना हाथ रोको, बहुत हुआ, अपना हाथ रोको। हालेलुया। प्रभु का दूत उस समय यबूसी ओर्नान के खलिहान के पास आ गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यबूसी ओर्नान के खलिहान के पास प्रभु का दूत कैसा खड़ा है? दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आकाश और पृथ्वी के बीच प्रभु के दूत को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी जो यरूशलेम के ऊपर उठी हुई थी। तलवार हाथ में। ये तलवार क्या है? ईश्वर का न्याय। हालेलुया। पाप के कारण लोगों के ऊपर आने वाले विपत्ति, प्रभु का न्याय, वो है ये तलवार। किंतु अब ये रुका हुआ है। प्रभु ने कहा, रुक जाओ, स्टे ऑर्डर। हालेलुया। विपत्ति को रोक रखा है। क्यों रोका है? प्रभु की दया, दिव्य दया, डिवाइन मर्सी। आज भी यही है। शायद हमारे ऊपर ये प्रभु का दूत हाथ में तलवार लिए हुए है। हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति है न्याय के कारण, किंतु प्रभु की दया ने उसे रोक रखा है। एक स्टे ऑर्डर मिला है। आज दुनिया का पाप इतना बढ़ गया है कि पाप के कारण हमारे ऊपर विपत्ति आ सकती है, किंतु ईश्वर की दया ने उसे रोक के रखा है। हालेलुया। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। तब दाऊद ने ईश्वर से कहा, क्या मैंने ही जनगणना का आदेश नहीं दिया? मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया। इन भेड़ों ने क्या किया है? मेरे प्रभु ईश्वर, तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे, परंतु वह महामारी तेरी प्रजा का विनाश नहीं करे। मुझ पर, मेरे परिवार के लोगों पर आ जाए। मैंने पाप किया। एक भले चरवाहे की तरह प्रभु के सामने अपने को विनम्र बनाते हुए वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपने ऊपर विपत्ति मांग रहे हैं। लोगों से विपत्ति दूर चली जाए। मेरी जनता, ये बेचारे लोगों ने क्या किया? मेरी गलती है, मेरा गुनाह है, वो स्वीकार करता है। किंतु प्रभु और कुछ कार्य हम पर करना चाहते हैं। वो क्या है? वचन 18। तब प्रभु के दूत ने गाद को आदेश दिया कि वह दाऊद के पास जाकर उससे कहे, पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलिहान में प्रभु के लिए वेदी बनवाओ। हालेलुया। अब प्रभु चाहता है कि दाऊद जाकर प्रभु से मिले। कहां पर? यबूसी ओर्नान के खलिहान में प्रभु के लिए वेदी बनाओ। इसका मतलब आराधना करना और प्रभु के लिए वहां पर सैक्रिफाइस, बलिदान, इस वेदी पर। हालेलुया। कहां पर? यबूसी ओर्नान के खलिहान में, जहां पर उन्होंने स्वर्गदूत को हाथ में तलवार लिए हुए देखा था। वहां पर प्रभु दाऊद को बुला रहे। इसमें कुछ आध्यात्मिक अर्थ है। ये यबूसी ओर्नान के खलिहान पुराने विधान में अब हम जो देख रहे हैं, ये खलिहान जो है उसका बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि ये जगह पहले से प्रभु ने चुना था।
दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 3 में, दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 1 से इस तरह हम पढ़ते हैं, सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ी पर प्रभु का घर बनाना प्रारंभ किया, जहां प्रभु ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिए थे, उस स्थान पर जिसे दाऊद ने निश्चित कर दिया था, अर्थात यबूसी ओर्नान के खलिहान पर। यबूसी ओर्नान के खलिहान वास्तव में मोरिया का पर्वत था। हालेलुया। ये मोरिया का पर्वत की विशेषता क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 वचन 2 में हम पढ़ते, ये वही जगह है जिसे प्रभु ने इब्राहिम को दिखाया था अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए। एक वेदी वहां पर उसने बनाया था और प्रभु के लिए अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया था। हालेलुया। वहां पर भी देखिए, बात यह है, इब्राहिम ने अपने बेटे को अधिक महत्व दिया, उसके ऊपर ओनरशिप प्रभु को नहीं सौंपा, उसी पे अधिक आनंद मनाना शुरू किया। तब प्रभु ने कहा, सरेंडर कर दो। हालेलुया। ये बेटा तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। पाप यहाँ पर इब्राहिम का क्या था? ओनरशिप अपने हाथ में लेना। प्रभु के चीज को, प्रभु के व्यक्ति को, प्रभु के बेटे को वो सोचता है मेरा है, इसलिए उसी पे अधिक आनंद मनाता था। हालेलुया। इसलिए अपने उस बेटे को प्रभु को सौंपने का प्रभु ने उनको आदेश दिया। उसके लिए जगह प्रभु ने जो निर्धारित किया, मोरिया का पर्वत है। वास्तव में उसी जगह पे अब उसी जगह को प्रभु अब फिर से चुन रहे हैं और दाऊद को कहते हैं यहाँ पर वेदी बनाओ। उसी जगह में बाद में मंदिर बनाया जाता है। यरूशलेम का मंदिर इसी जगह पर खड़े। हालेलुया। वास्तव में इसी जगह के पास में जो पहाड़ है, उसी पहाड़ पर यीशु बलि चढ़ाया जाएगा। कलवारी पहाड़ वास्तव में मोरिया के पर्वत पर एक पहाड़ केवल है। हालेलुया। मोरिया पहाड़ी पर ही है ये कलवारी का पहाड़। हालेलुया। इसलिए जो अतीत की बात है और भविष्य की बात है, सबों को जोड़ रहे हैं प्रभु इस चुनाव के द्वारा, इस जगह को चुनते हुए, जहां पर मंदिर वेदी बनाने के लिए दाऊद को प्रभु ने आदेश दिया। वहां पर वो बलि चढ़ाते हैं और ये ईश्वर का न्याय मनुष्यों के ऊपर अब शासन नहीं कर रहे, बल्कि ईश्वर की दया अब शासन करेगी ये बलिदान के द्वारा। ये बलिदान जो दाऊद ने यहाँ पर किया और इब्राहिम ने वहां पर करने के लिए प्रभु ने बुलाया, वो सब प्रतीक मात्र था। वास्तव में जो बलिदान मनुष्यों के पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में प्रभु स्वयं अपने बेटे के द्वारा करने जा रहा था, उस जगह का, उस कार्य का प्रतीक मात्र था। वो भी कहां पर होने वाले हैं? इस जगह पर। और आने वाले दिनों के लिए भी इसका महत्व अधिक है, क्योंकि हम देखते हैं बाद में इसायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 वचन 2 से, असंख्य अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत, ये वही पर्वत है जिसे अब प्रभु चुना है। पहाड़ों से ऊपर उठेगा, पहाड़ियों से ऊंचा होगा, सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग ये कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर के मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए, हम उसके पथ पर चलते रहे, क्योंकि सियोन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी, यरूशलेम से प्रभु की वाणी। यहाँ से प्रभु न्याय करेगा, राष्ट्रों के बीच प्रभु वहां पर न्याय करेगा। इसलिए उसी जगह में प्रभु फिर से प्रकट होने वाले, वहां से प्रभु न्याय करने जा रहे हैं। इसलिए इस जगह जो यबूसी ओर्नान के खलिहान जो यहाँ पर हम देखते हैं, वो अब पूरे बाइबल में पुराने विधान और नए विधान को सब जोड़ने की एक कड़ी बन रही है। देखिए, इसमें बाई चांस कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का कार्य ऐसा है, एक एक चीज पे प्रभु का हाथ है और इत्तेफाक में कुछ भी नहीं है। प्रभु सब कुछ चुना है, प्रभु का अधिकार सब कुछ के ऊपर है। ये सब हम इस अध्याय से पढ़ते हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, पहला इतिहास ग्रंथ का अध्याय की। हालेलुया। 22वां अध्याय, उसमें 3 बातें। पहले
दाऊद द्वारा मंदिर निर्माण की तैयारियां 1 से 5 तक के वचन में। उसके बाद 6 से 16 तक के वचनों में दाऊद अपने बेटे को आदेश दे रहे हैं और उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनको कुछ सलाह दे रहे हैं, एक आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि मंदिर किस तरह बनानी है उसके लिए। उदाहरण के लिए वचन 11 से, अब मेरे पुत्र प्रभु तुम्हारे साथ हो, जिससे जैसा उसने तुम्हारे विषय में कहा था तुमको प्रभु अपने ईश्वर का मंदिर बनवाने में सफलता मिले। प्रभु तुम्हें विवेक और बुद्धि प्रदान करे। जब वह तुम्हें इस्राएल पर शासक नियुक्त करे तो तुम प्रभु अपने ईश्वर की संहिता का पालन करो। हालेलुया। इस तरह एक आशीर्वाद दे रहे। और अंतिम बात वचन 17 से 19 तक के वचनों में सारे नेताओं को, इस्राएल के सारे नेताओं को आदेश दे रहे हैं दाऊद कि वो मंदिर निर्माण कार्य में अपने बेटे को मदद करे। उसने कहा प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है, और इसलिए वचन 17, उसके बाद दाऊद ने इस्राएल के सभी नेताओं को सुलेमान की सहायता करने का आदेश दिया। ये वचन अध्याय 22। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 138 पर मनन करेंगे। समझने के लिए बस 2 ही संदेश इस पर। दाऊद का एक स्तोत्र है। इसके पहले भाग में एक घोषणा है, धन्यवाद ज्ञापन की घोषणा। प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। घोषणा है, धन्यवाद देने की घोषणा सारे हृदय से। कारण क्या है? पहली बात, तूने मेरी सुनी है। हालेलुया। आगे फिर से उसके विषय में कहा वचन 3 में, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्म बल प्रदान किया। मेरे घबराहट को दूर किया, डर को दूर किया, आत्म बल प्रदान किया। इसलिए मैं तेरी स्तुति करता जाऊंगा और मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूं। तू सत्य प्रतिज्ञ, तू प्रेममय है, तू सच्चा है, तू प्रेमी है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, तेरी स्तुति में करता जाऊंगा। यह पहला भाग। दूसरे भाग में एक घोषणा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता जाऊंगा, मैं उस पर श्रद्धा रखूंगा। घोषणा है भविष्य के लिए, प्रभु पर एक कॉन्फिडेंस, एक श्रद्धा का, भरोसे का एक घोषणा है। कारण क्या है? कारण यही है, विपत्ति में तू मुझे नवजीवन प्रदान करेगा, मेरे शत्रुओं पर हाथ उठाता है, तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करता है। मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है, तेरा दाहिना हाथ मेरे शत्रुओं के ऊपर मुझे विजय दिलाएगा, मुझे संरक्षण प्रदान करेगा। तो मुझे भरोसा है। वचन 8, प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा। भविष्य के लिए ये भरोसा घोषणा कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, प्रभु मेरा साथ देगा क्योंकि प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञता चिरस्थायी है। चिरस्थायी, हमेशा बना रहता है। इसलिए मैं तुझ पर श्रद्धा रखूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखता जाऊंगा। ये घोषणा है। इसलिए बीते दिनों में जो कार्य तूने किया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन। आने वाले दिनों में तू मेरे लिए जो कार्य करने जा रहे हैं और उसके कारण उस कार्य को मैं जानते हुए मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, भरोसा रखता जाऊंगा। ये घोषणा, 2 घोषणा इस स्तोत्र में निहित है। स्तोत्र संख्या 138। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। अब हम संत पौलुस के कोलोसियों के नाम लिखे पत्र के अध्याय 2 पर मनन करना है। हालेलुया। इस पत्र की सबसे बड़ी विशेषता हम पहले देख चुके हैं कि कोलोसियों की कलीसिया पे अचानक प्रचलित हो रही कुछ भ्रामक सिद्धांत, जो कि उन्हें प्रभु पे सच्चे विश्वास जो है और उससे उनको धीरे से दूर भटका रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ संत पौलुस उनको सचेत कर रहे हैं, उन बातों की खंडन कर रहे हैं और प्रभु में दृढ़ बने रहने के लिए उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से हम
इस प्रकार की 4 भ्रामक सिद्धांतों का संत पौलुस के द्वारा खंडन करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला सिद्धांत यह है, जरूरत से ज्यादा कुछ दर्शन शास्त्र पे भरोसा रखना, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है, मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है, जैसा कि वचन 8 में लिखा। सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए। इसका मतलब ऐसी बातें हो रही थी। इसलिए संत पौलुस यहाँ पर उनको ये बताना चाहते हैं कि आपको मुक्ति के लिए जिन बातों की जरूरत है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो चीज की आपको जरूरत है, जिस ज्ञान की जरूरत है, वो सब कुछ आपको मसीह में प्राप्त होते हैं। वचन 3, वो रहस्य है मसीह जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। उससे बढ़कर और कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन 9, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। इसलिए संत पौलुस यहाँ पर उनके सामने उत्तर के रूप में रख रहे हैं कि मसीहा पे ध्यान दो। ही इज द सेंटर, ही इज द सुप्रीम, ही इज एवरीथिंग। उससे बढ़कर, उससे अलग होकर आपको कुछ भी चीज पर मनन करने की, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर जो संत पौलुस खंडन कर रहे हैं वो है जूविश लीगलिज्म, नियम परायणता या विधि पारायणता हम बोल सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा महत्व नियमों को हम देखते हैं। इसके विषय में कई बार हम बता चुके हैं कि पुराने विधान में किस लिए प्रभु ने नियम दिया था। नियम के द्वारा प्रभु उनको बांध के रख रहे थे, लेकिन वो नियम बाद में उनके लिए एक बाधा बन गई। कारण क्या है कि वे नियम से बंधे हुए हैं, नियम को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया और वहाँ पर प्यार और एकता और शांति और दया, करुणा, ये बातें सब मिट गए। जरूरत से ज़्यादा महत्व नियम को। इसलिए ईसा मसीहा आकर क्या किया, वचन 14, उसने नियमों का वो बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया, उसे क्रूस पर ढोंग कर उठा दिया। आगे संत पौलुस मसीहियों की स्वतंत्रता के विषय में कहते हैं, बीते दिनों में हम खतना जो है उसके द्वारा बंधे हुए थे। सर्कमसिशन बहुत महत्व था। अब नए विधान में ईसा मसीहा में आने के बाद आपको खतने की जरूरत नहीं है। ईसा मसीहा में हम नई सृष्टि बन गई, क्योंकि पुरानी बातें जो कुछ भी थी, जो भी नियम था, वचन 17 में संत पौलुस कहते हैं वो सब आने वाली बातों की छाया मात्र है। आने वाली बात क्या थी? मसीहा। ठोस वास्तविकता मसीह है। इसलिए सब कुछ जो बीते दिनों में जो भी था वो सब मसीह की छाया मात्र थी। हालेलुया। क्योंकि वचन 11-12, उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। ईसा मसीह में विश्वास करने से आपका खतना हो गया। वो खतना हाथ से नहीं किया जाता, वो खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। पापमय शरीर को उतार कर काट कर फेंक दिया जाता है। वहां पर एक खतना हो रहा है। इसलिए जो पुराने विधान की खतना सब मसीह में होने वाली सच्चाई की, वास्तविकता की छाया मात्र थी। इसलिए जरूरत से ज्यादा महत्व इन पुराने नियमों को देते, उससे बंधे नहीं रहना। मसीह में हमको जो आज़ादी मिली है उस पे आप आगे बढ़ना। और तीसरी बात यहाँ पर जो संत पौलुस खंडन करना चाहता है वो है एक प्रकार का रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म। यानी वचन 18, आप अपने को ऐसे लोगों द्वारा अपने पुरस्कार से वंचित न होने दे जो तपस्या, स्वर्गदूतों की पूजा, अपने तथाकथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व देते। तथाकथित दिव्य दृश्यों को अनुचित महत्व, एक प्रकार का रहस्यवाद, उसको महत्व देता था। मिस्टिसिज्म, जरूरत से ज्यादा महत्व।
अब संत पौलुस उनको बताते हैं ये सब जो है मसीह से आपको संयुक्त होने नहीं देता है। वास्तव में मसीह ही वो शीर्ष है जो समस्त शरीर को पोषित करता है। इस प्रकार शरीर संधियों और स्नायुओं द्वारा संगठित होकर ईश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ता है। वचन 19। हालेलुया। क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप महत्व देंगे उन बातों पर तो सांसारिक बुद्धि के कारण घमंड से आप भूल जाते हैं कि आपको ये दर्शन हुआ। दर्शनों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना और स्वर्गदूतों से जुड़ी हुई बातें और उसकी पूजा करना, उसका ज्ञान, ये सारी बातें जरूरी नहीं है आपके लिए। मसीह से जो शिक्षा मिली है उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए ये सारी बातों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बातें आपको एक बाधा, आपके लिए बाधा बन रही। और अंतिम बात, चौथी बात यह है जिसके विषय में संत पौलुस उनको बताते हैं वचन 20 से, वो है कि एक तपस्वी जीवन को अति महत्व देना। तपस्या, असेटिक लाइफ, असेटिसिज्म, वो नहीं खाना, ये नहीं छूना, और मनमानी व्यक्तिगत साधना। वचन 23, मनमानी व्यक्तिगत साधना, दैन्य कठोर तपस्या द्वारा ज्ञान का दिखावा तो होता है, किंतु ये शरीर की वासनाओं का दमन करने में असमर्थ है। उनमें कुछ लोग इस तरह की बातें लेके आए कि आपको बहुत तपस्या करना होगा। मुक्ति उन बातों पर निर्भर नहीं है। हालेलुया। मुक्ति जो है प्रभु ईसा मसीहा के दुख भोग की योग्यता द्वारा प्राप्त होने वाली कृपा है। पाप से छुटकारा, पापमय आदतों से छुटकारा, वो विश्वास द्वारा प्राप्त एक कृपा है। यीशु के दुख भोग की योग्यता द्वारा, वो आपके मेहनत के कारण नहीं है। हालेलुया। इसलिए जरूरत से ज्यादा उन लोग जो महत्व देते थे कि उससे परहेज करना, ये मत चखना, ये मत छूना, तब संत पौलुस कहते हैं वचन 20 में, यदि आप लोग मसीह के साथ मरकर संसार के तत्वों से मुक्त हो गए तो आप उसके आदेशों का पालन क्यों करें। मानो आपका जीवन अब तक संसार के अधीन हो, उससे परहेज करना, ये मत चखना, ये मत छूना, ये सब मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसे वस्तुओं से संबंध रखते हैं जो उपयोग में आने पर नष्ट हो जाती। इसका मतलब ये नहीं कि आप तपस्या ना करें, उपवास ना करें और परहेज ना करें, नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा महत्व कि ये सोचना अगर वो नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति नहीं होगी, अगर ये बातें नहीं हैं तो आपके पाप क्षमा नहीं होगी। ऐसा नहीं है। पाप क्षमा यीशु के दुख भोग के द्वारा, मुक्ति यीशु के दुख भोग के द्वारा, यीशु में विश्वास के द्वारा ही हमको ये कृपा मिल जाती है। वो मनुष्य के मेहनत के कारण नहीं है, ईश्वर की दया के कारण होती है। संत पौलुस इसलिए यीशु पे जोर डालने के लिए कोलोसियों को सिखाते हैं और इन 4 प्रकार के भ्रामक सिद्धांतों को खंडन करते हुए उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि यीशु से अलग नहीं होना। प्रभु यीशु जो व्यक्ति है उस पर केंद्रित जीवन बिताना, आपके आध्यात्मिकता यीशु पे केंद्रित रहनी चाहिए। हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है संत पौलुस जो इस अध्याय के द्वारा हमको देना चाहते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।